Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 2 of NT-UGC Net Paper Education. उसमें हम Unit 2 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज, जो है आपकी दो थ्योरीज के ऊपर। ये थ्योरीज हैं आपकी इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बेस्ड, ठीक है, सिग्नल थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो डिस्कस करते हैं। देखिए नाम क्या है, सिग्नल थ्योरी। अब सिग्नल थ्योरी जो जैसे ट्रैफिक सिग्नल है कि सिग्नल्स कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें भी इन दोनों थ्योरीज में एजुकेशन को एक पैरामीटर ट्रीट किया गया, क्योंकि हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो एजुकेशन कैसे आपका एक सिग्नल की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये उस एस्पेक्ट पे बेस्ड है कि एक सिग्नल सिग्नल जैसे ट्रैफिक सिग्नल, आपके ट्रैफिक सिग्नल आपको कुछ इंडिकेट करते हैं, जैसे रेड सिग्नल, येलो, ग्रीन, कि आपको कब जाना है, कब रुकना है, कब वेट करना है। तो दैट मीन्स ये आपके क्या है, इंडिकेटर्स हैं। तो ऐसे ही सिग्नल थ्योरी है, ऐसे ही आपकी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है। तो इस सिग्नल थ्योरी में जो नाम है आपने वहीं से ध्यान रखना है कि एजुकेशन को एज अ सिग्नल ट्रीट किया गया। सिग्नलिंग थ्योरी वाज गिवन बाय नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंसर इन 1973। और आपको जो इसका पीडीएफ है मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। सिग्नल थ्योरी जो थी वो दी थी माइकल स्पेंस ने 1973 में। सिग्नल इज एन एक्सपेंसिव एक्शन दैट रिवील्स इंफॉर्मेशन। सिग्नल क्या है, एक एक्सपेंसिव एक्शन है जो आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट पे समझेंगे, फिर बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे हम। सिग्नल जैसे यहाँ पे सिग्नल दिया गया है एजुकेशन एस्पेक्ट से, कि एजुकेशन को एक सिग्नल की तरह ट्रीट किया गया है कि आप जितने एजुकेटेड हैं तो उतना आपको समझा जाएगा कि आप उतने इंटेलिजेंट हैं, या आप में ये पर्टिकुलर एबिलिटी होगी, आपको बिहेव करना आता होगा। आप एजुकेटेड हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करना आता होगा, या आपको एक अगर कोई इंजीनियर है तो उन्हें सब नॉलेज होगी इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एक सिग्नल है। कोई मेडिकल लाइन में है और उसे वो डॉक्टर है, तो हम हमें मान लेंगे कि उन्हें पता होगा ये सब चीज़ें, मेडिकल प्रोफेशन की जितनी चीज़ें उन्हें पता होंगी। कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टीचर है, मैथ्स टीचर है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ मैथ्स टीचर है तो उन्हें ये चीज़ आती होगी। तो दैट मीन्स एजुकेशन ट्रीट किया गया एज अ सिग्नल, ठीक है। मोर एजुकेटेड वर्कर्स रिसीव हायर वेजेस देन द वर्कर्स हु हैज एक्वायर्ड मोर स्किल्स देन लेस एजुकेशन। देखिए ये माना गया कि जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा वेजेस दिए गए, ठीक है। भले दूसरी तरफ जो स्किल वर्कर्स हैं उनके पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है बट उनमें स्किल है, बट उन्हें कम वेजेस दिए गए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, वो पर्टिकुलर डिग्री नहीं थी। तो एजुकेशन सिग्नल वर्कर्स क्वालिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, कि बताते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी। आपका NT-UGC नेट 2020 में दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, सिग्नल से भी और ह्यूमन कैपिटल से भी। जो मैं आपका यूनिट 2 के जो मैंने MCQs प्रिपेयर किए हैं उसमें मैं डिस्कस करूंगी आपसे। यूनिट 2 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके यूजीसी नेट में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनमें इन दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, सिग्नल थ्योरी से कंसर्न भी और ह्यूमन कैपिटल से भी। इसलिए आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या कहा गया है। अभी तक आपको क्या समझ आया कि एजुकेशन को एज अ सिग्नल ट्रीट किया गया, ठीक है। जो एजुकेटेड पर्सन है उसे ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, इनकम दे विल अर्न मोर। तो ये क्या है, क्योंकि एजुकेशन का एक टैग लग गया है कि वो एजुकेटेड है तो उन्हें वो पर्टिकुलर एबिलिटी उनमें होगी, मान लिया गया। इसलिए इसे एक शिफ्ट स्किल इफेक्ट भी कहा गया। इस इफेक्ट को एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक तरफ इनकम बता दी, एक तरफ अमाउंट ऑफ एजुकेशन। द मोर यू एजुकेटेड द मोर इनकम यू विल अर्न, ठीक है। ज्यादा आपकी एजुकेशन है उतनी ही आपकी इनकम ज्यादा होती जा रही है। तो इस इफेक्ट को कहा गया शीप स्किल इफेक्ट। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है, ए और बी दो पर्सन है, ए के पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, बी के पास एक पर्टिकुलर डिग्री है। तो बी पर्सन जो है जिसके पास डिग्री है, बैचलर्स मास्टर्स कोई भी डिग्री, तो ये माना गया कि वो ज्यादा इनकम अर्न करेगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास एक एजुकेशन है तो एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल की तरह ट्रीट किया गया। उस सिग्नल से आपका इफेक्ट आता है इनकम पे। आप एजुकेटेड हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी अगर दूसरों के कंपैरिजन में हम आए तो एजुकेशन में ये चीज़ें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, दो थ्योरीज आई आपकी जो यूनिट 2 में मेंशन है कि इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न एस्पेक्ट से, कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करके आपको क्या मिल रहा है बदले में, ठीक है। तो सिग्नल थ्योरी क्या कहती है कि एजुकेशन की वजह से हायर वेजेस मिलेंगे, आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है तो आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, उस इनकम को कहेंगे शीप इफेक्ट। और सिग्नल जो है आपके एक तरीके से एक्सपेंसिव एक एक्शन है जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब हम कुछ सिग्नल्स को मान लेते हैं ना कि रिलायबिलिटी हो जाती है हमारे पास कि ये पर्सन है तो सही बता रहे होंगे,
तो ये हमसे बन गया कि ये सिग्नल दे दिया हमें कि पर्टिकुलर पर्सन की वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं हम, या कोई बुक है तो ये सही होगी। ऐसे ही एजुकेशन की बात की गई है कि अगर कोई एजुकेटेड है, उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है, तो हम मान लेते हैं कि उस पर्सन में वो एबिलिटी होगी, या वो ज़्यादा उसको इनकम मिलेगी, वो अच्छी पोजीशन पे होगा। तो ये सब क्या है, एक सिग्नल है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, शॉर्ट में समझ आ गया आपको। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो इनिशियली दी थी 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ ने। ठीक है, बट द न्यू कंसेप्ट गिवन बाय गैरी बेकर। इनिशियली ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट बात की जा चुकी थी 18th सेंचुरी में, गिवन बाय एडम स्मिथ, और फिर दोबारा न्यू कंसेप्ट जो है वो दिया था गैरी बेकर ने। नाम से समझेंगे, वो नाम से समझाया मैंने आपको, ट्रैफिक सिग्नल की तरह याद रखना है आपको कि ट्रैफिक सिग्नल जैसे कुछ इंडिकेट करते हैं, सेम एज ह्यूमन कैपिटल में किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की। देखो मैंने आपको थ्योरीज करवाई थी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की, लीडरशिप की, तो ये थ्योरीज क्या थी, इंप्रूवमेंट की तरफ हम गए थे। ऐसे ही इंप्रूवमेंट को याद कीजिए कि इनिशियली प्रोडक्शन पे बात करते थे लोग कि प्रोड्यूस कितना करना है, फिर देखा अच्छा कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंसान भी हैं, उनको उनके राइट्स भी दिए जाएंगे, तो उसके राइट्स की बात की गई धीरे धीरे। पहले था कि प्रोडक्शन करो, काम पैसे लो और काम करो, कितने आवर्स काम करना है, क्या उनकी बेसिक नीड्स हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं था। धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उनके बेसिक राइट्स के ऊपर बात होने लगी। ठीक है, अब बेसिक राइट्स की बात होने लग गई तो उन्हें और अपने लिए एक नॉलेज मिली कि और काम किया जा सकता है, या हमारे ह्यूमन राइट्स हैं कुछ, उस पर काम किया जा सकता है, तो और उन राइट्स पे बात की जाने लगी। फिर कि भाई हमें सेफ्टी भी चाहिए, सेफ्टी राइट मस्ट है, हमें पैसे आप दे दें लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें सेफ्टी ना हो। तो धीरे धीरे नॉलेज इंप्रूव हुई। अब देखो नाम में ही मतलब है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को एज अ कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं। इनका बेसिक फंडा ये है कि अगर एजुकेशन को आप लगा रहे हैं किसी पर, अगर एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को आप एजुकेट कर रहे हैं, तो वो बदले में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है, ह्यूमन कैपिटल बनती है। उस पर्सन में इतनी एबिलिटी और इतनी क्रिएटिविटी, इतनी ट्रेनिंग वर्कशॉप और इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपके ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इन्होंने एजुकेशन को वाइडर एस्पेक्ट में बात की। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इनिशियली गिवन बाय एडम स्मिथ एंड देन गैरी बेकर। इन्होंने कहा कि टूल्स ऑफ माइंड, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का माइंड क्या है, टूल है उसका माइंड, स्टफ एंड पीपल है, कि मतलब कि जो इंसान का दिमाग है, सारी क्रिएटिविटी और सारी नॉलेज उसी में है, तो उस पर काम करने की, उसको एजुकेट करने की बात की गई। टू प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, फॉर्मल एजुकेशन। देखिए आज पेरेंट्स बच्चों पे ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी हर एक्टिविटी का ध्यान इसलिए रख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी कंट्री को तो वो देंगे ही, तो लेकिन हमारे बच्चे हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर किड की बात की जा रही है कि वो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, सक्सेस मिलेगी उन्हें लाइफ में, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ही ऐसा कि जब उसको आप पॉजिटिव साइड लेकर जाएंगे, उस पर अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, और तो उन्हें वो रिटर्न भी मिलता है। आप उनको सही डायरेक्शंस दिखाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन देकर, इन्वेस्ट करके, ट्रेनिंग देके, एक्सपीरियंस देके, कॉम्पिटेंसीज उनकी इंप्रूव होगी, नॉलेज, सोशल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स आएंगे उनमें। ओवरऑल ह्यूमन की बात हो रही है, और ये सब करेंगे आप कैसे, थ्रू एजुकेशन इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू परफॉर्म, सो एज टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक वैल्यू। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो क्या इंप्रूव करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू। एजुकेशन रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय इम्पार्टिंग नॉलेज। एजुकेशन क्या करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, चाहे आप टीचिंग जॉब में भी हो, तो आपको इनिशियली ट्रेन किया जाता है, इन्वायरमेंट समझाया जाता है कि कैसा स्कूल है, कैसा कॉलेज है, कैसे आपको बिहेव करना है, आपको काम कैसे करना है। आप एडमिन स्टाफ में है तब भी आपको 10 चीज़ें समझाई जाएंगी, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो आपकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग होगी, आपको सारा वर्क कल्चर समझाया जाएगा, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाएगी ताकि आप एक अच्छा काम कर पाएँ। तो आपको एक ट्रेनिंग मिल गई, ठीक है, तो आपकी ओवरऑल क्या करेंगे आप, इकोनॉमिक वैल्यू इंप्रूव होती है। अच्छे स्टूडेंट, मतलब किसी पे भी आप एजुकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न तो बदले में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहती है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। दोनों में एक डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। सिग्नल्स एंड ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन रेज वेजेस वर्कर, मतलब एजुकेशन की बात करें तो उसको वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया गया, दैट्स इट, कि वर्क एज अ सिग्नल ऑफ हिज वर्क एबिलिटी। एजुकेशन को एक वर्क एबिलिटी के नाम से उसके सिग्नल की तरह ट्रीट किया गया, दैट्स इट। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन रेज वेजेस बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं आप, ठीक है।
एजुकेशन डज नॉट इम्प्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी। एजुकेशन में यहाँ पे उसकी एबिलिटी की कहीं बात नहीं की गई, सिर्फ एक सिग्नल बताया गया और यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात की गई कि एजुकेशन पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी। एजुकेशन इम्प्रूव वंस एबिलिटी बाय इम्पार्टिंग स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। कैसे आप इम्प्रूव करेंगे उनकी एबिलिटी? स्किल्स, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये थी आपकी सिग्नलिंग थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने रिवीजन करते जाइए वीडियोस लेक्चर देखकर, और एमसीक्यूज भी शेयर हो रहे हैं आपको। 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो कभी भी प्लेलिस्ट चलाइए, कुछ आपको टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, जो आप नहीं करते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपने वैल्यूबल कमेंट मेंशन कीजिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।